तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे तेजी से निकाला जाए। क्यूब निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो हम एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जिस मेथड से हमारा स्पीड बूस्ट हो सकता है, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन को आखिरी तक जरूर देखेंगे और क्यूब का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपका आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं सर। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फास्ट निकालेंगे। ठीक, देखिए क्यूब निकालने के दो टेक्निक होते हैं। एक का नाम है टेक्निक नंबर 1 और एक का नाम है टेक्निक नंबर 2। आप दोनों टेक्निक देखेंगे और दो में से जो आपको बेहतर लगेगी उस टेक्निक पर आपको काम करना है। मेरे हिसाब से ये वाली टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, बाकी आपको दोनों पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। पहली वाली टेक्निक में क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 डिजिट नंबर के क्यूब निकालने के सवाल ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का पेपर देखेंगे तो कभी भी आप लोगों को मोर देन 100 क्यूब देखने को नहीं मिलेगा, बट 100 से पहले जितने भी 2 डिजिट नंबर होते हैं उनका क्यूब देखने को मिल सकता है। तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। देखिए 2 डिजिट नंबर में कितने टाइप के नंबर होते हैं सर। एक नंबर वो होता है जो स्टार्ट होता है 1 से, स्टार्ट विथ 1। एक नंबर होता है सर जो एंड होता है 1 पे, एंड ऑन 1। एक नंबर होता है जिसमें डिजिट रिपीट होती है, डिजिट रिपीट। रिपीट का मतलब सर जैसे 22 हो गया, 23 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया। एंड ऑन 1 का मतलब हो गया सर 21, 31, 41, 51। ठीक है, स्टार्ट विथ 1 का मतलब हो गया 12, 13, 14। और सर एक और टाइप का जो 2 डिजिट नंबर होता है जहां पर डिजिट नॉट रिपीट होता है। नॉट रिपीट मतलब दोनों ही अलग अलग डिजिट मिल जाती है। लाइक 23 हो गया, 42 हो गया, 32 हो गया। ये 4 तरीके के नंबर होते हैं। ठीक है, पहला कोई नंबर स्टार्ट होता है 1 से, एंड होता है 1 पे, या फिर डिजिट रिपीट होती है, या फिर डिजिट रिपीट नहीं होती है। चारों टाइप के नंबर देके एक एक करके सारे टाइप के नंबर का हम क्यूब निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर, स्टार्ट होता है 1 से। कोई भी नंबर अगर स्टार्ट होता है 1 से उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। स्टार्ट विथ 1, जैसे सर 12 हो गया या फिर 13 हो गया। 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है। सबसे पहले 1 स्टार्टिंग में 1 को एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगला नंबर 2 है, 2 को एज इट इज रख देंगे। ठीक है सर, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब 2 का क्या कर देंगे सर, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक और बार 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर देंगे 8 हो जाएगा। मतलब क्या किया सर, 1 लिखा, 1 के बाद अगला नंबर लिखा और जो नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर और उसका क्यूब कर दिया। राइट, अब आपको क्या करना है सर, 2 का डबल कर देना है जो कि 4 हो जाएगा, 4 का डबल कर देना 8 हो जाएगा। मतलब दो बीच के जो नंबर होंगे उसका डबल कर देना है और इनको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड किया सर, सिंगल डिजिट लेंगे ना, 8 हमने यहां पर ले लिया, कैरी कुछ भी नहीं गया। 8 प्लस 4 12 का 2, कैरी आएगा 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7, एंड यहां पर बचेगा 1, 1728 आपका आंसर बन जाएगा। अब जैसे आपको स्क्वायर क्यूब निकालना है 13 का, क्या करेंगे सर, 1 देन 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। इतना क्लियर है। अब जो मिडिल नंबर है उसको डबल कर दो, 3 का डबल हो जाएगा 6, 9 का डबल हो जाएगा 18, इनको ऐड करेंगे। अच्छा, 8 करते वक्त ध्यान रखना है आपको, एक एक डिजिट रखनी है, बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे यहाँ पर 27 का 7 लेंगे सर और 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 2 अगर ऐड करेंगे, 18 प्लस 2 20 प्लस 9 29 का 9, कैरी फिर आएगा 2, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 का 1, कैरी आएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा 2197। ठीक है, ओके सर। अब आपके सामने अगर नंबर आ जाता है एंडिंग ऑन 1, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ 21 का क्यूब कितना होगा या फिर 31 का क्यूब क्या होगा। एंड हो रहा है किस पर,
1 पर अगर एंड होता है तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले 1 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इधर से लिखना स्टार्ट करो। 1 के बाद क्या है सर, 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब 8, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, ऐड कर दो, 1 हो गया, 6 हो गया, 12 का 2 हो गया, 9 2 6 1 आपका आंसर हो गया। सिमिलर देखो आपको निकालना है 31 का क्यूब, क्या करेंगे सर, 1 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर 3, 3 को एज इट इज लिखा, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का क्यूब 27। मिडिल में जो नंबर दे रखे हैं उनको डबल कर दो, 18 एंड ये 6। अब एडिशन स्टार्ट कर दो, 1 6 प्लस 3 9, 18 प्लस 9 27 का 7 कैरी आया 2, 29721 सॉरी 29791 आपका सही आंसर बन जाएगा। अब आगे देखते हैं सर, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो रिपीट हो रहे हो। रिपीट का मतलब सर 22 का क्यूब निकालना है या फिर 33 का क्यूब, ठीक है। अब 22 का क्यूब अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहां पर देखो सिंपल है, बहुत आसानी से आप करेंगे। सर 2 का क्यूब कितना होगा, दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप केवल ये देखो कि 2 है और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आप है ना उसको 4 बार लिख दो, 8 8 8 8, राइट। अब आपको करना है क्या है सर, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 16 प्लस 8 24 का 4 कैरी आया 2, 10 और 16 26 का 6 कैरी आया 2, 10648 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 33 का क्यूब अगर आप निकालना चाहते हो सर, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 27 27 एंड 27, 27 का डबल हो जाएगा 54, यहाँ पर रख दिया और इसको ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा। सिंगल डिजिट लेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 27 एंड 54, 81 प्लस 2 83 का 3 कैरी आया 8, 81 प्लस 8 89 का 9 कैरी आया 8 और ये बन गया 35937, इसका क्यूब हो गया 33 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब सर अगर अगर दोनों ही डिजिट अलग अलग होगी तो क्या करेंगे, जैसे एक नंबर आपको दे दिया 32 का क्यूब और एक नंबर दे दिया सर सपोज 42 का क्यूब, मतलब डिजिट्स अलग अलग है, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब लिख देंगे जो कि 27 हो जाएगा और 2 का क्यूब लिख देंगे जो कि 8 हो जाएगा, मतलब दोनों डिजिट को सेपरेट करके क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आप करेंगे सर, ये जो पहला डिजिट है 3 उसका स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 3 2 जा 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, यहां पर क्या लिखेंगे सर, 2 का स्क्वायर करके उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर और उसमें 3 का मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, बस अब आपको क्या करना है, 18 का डबल 36, 12 का डबल 24 और यहाँ पर ऐड करके आप लिखेंगे 36 का 6 कैरी आया 3, 18 36 54 57 का 7 कैरी आया 5 एंड 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32, 32768 आपका आंसर बन जाएगा। एक और बार देखते हैं सर, देखिए करना क्या है, सबसे पहले 4 का क्यूब कर देंगे सर 64, 2 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, पहले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32, 32 कैसे आया 4 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, 2 का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16। अब आपको क्या करना है सर, मिडिल नंबर्स को डबल लिख देना है, डबल किया 64 हो गया, ये कितना हो गया 32 हो गया एंड ऐड कर दिया 8, ये हो जाएगा 48 का 8 कैरी आएगा 4, ठीक है। जी हाँ सर, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 68 प्लस 32, 68 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मतलब 0 कैरी आएगा 10 7 4 0 8 8 आपका आंसर बन जाएगा, 42 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी जो टेक्निक देखी है यहाँ पर 4 तरीके से सवाल को हम लोगों ने डील किया है। पहला हमने देखा था सर
क्या देखा था? सबसे पहले देखा था कि स्टार्ट अगर कोई भी नंबर 1 से होगा, 1 को एज इट इज रखा, 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। अगर आपको एंड में 1 मिलता है तो आपको उधर से स्टार्ट होना है, 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। अगर आप लोगों को रिपीटेड नंबर मिलते, सेम डिजिट मिलती है, तो क्या करना है, जो डिजिट है उसका क्यूब लिख देना है और उस बीच वाले नंबर को डबल करके ऐड कर देना है। अब आपको अगर मिलते हैं सर अलग अलग नंबर मिलते हैं, तो क्या किया, 3 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 का क्यूब 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 4 और ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो सर हमने ये देखा है। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा तरीका बनाते हैं। अब सेकंड मेथड में अगर आपको बता रहा हूं तो ध्यान से देखना उसको, क्योंकि अगर सेकंड मेथड आपको समझ में आ गई तो 4 अलग अलग मेथड आपको नहीं देखना पड़ती है। ठीक है सर, सेकंड मेथड क्या है, जल्दी बता दीजिए, वेट नहीं हो रहा है, आ जाइए समझते हैं। देखिए, कभी भी आप लोगों को अगर क्यूब निकालना है, कभी भी आपको क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 का क्यूब आप निकालेंगे। ठीक है, 24 का क्यूब निकालना है। सबसे पहला एक काम करेंगे सर, जो पहली डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, इसका क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना होगा सर, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है सर, 24, 24 को आप लिखेंगे सर 4/2, मतलब सेकेंड डिजिट और उसको फर्स्ट डिजिट से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है सर, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 64। ये जो रेशियो आएगा ना सेकंड डिजिट का फर्स्ट डिजिट के साथ, उसी का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। 16 का डबल 32 हो जाएगा, 32 का डबल 64 हो जाएगा। आपका आंसर 4 आएगा, कैरी आएगा 6, 70 और 30, 100 प्लस 2 102, कैरी आएगा 10, 58 का 8, कैरी आएगा 5 एंड 13824 आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने सर, हमने केवल इतना छोटा सा काम किया है कि पहली डिजिट का क्यूब रख दिया और यहां पर सेकंड और फर्स्ट का रेशियो जो निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। सर अगर 23 होगा तो ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 23 दे रखा है, 23 का क्यूब निकालना है। क्या करेंगे सर, सबसे पहले 2 का क्यूब लिखेंगे 8। अब 8 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे सर, सेकेंड डिजिट डिवाइड बाय फर्स्ट डिजिट, रेशियो 3/2 होगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12। फिर अब 12 का 2/3 से 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। 18 में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 27। 18 3/2 कितना बन जाएगा 27। अब क्या करना है सर, सिंपल डबल किया और 8 कर दिया, 7 2 कैरी हो गया, 20 और 30 50, 56 का 6 कैरी आया 5, 36 प्लस 5 41 का 1 कैरी आया 4, 8 और 4 12, 12167 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप पहली जो मैंने टेक्निक बताई है उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर आप सेकंड टेक्निक पर प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक पर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये वाली टेक्निक इसलिए अच्छी लगती है मेरे को क्योंकि ये यूनिवर्सल हो गई, ये हमारी यूनिवर्सल टेक्निक हो गई। मतलब सर कोई भी नंबर दे रखा हो एक ही तरीका हो जाएगा, सिंपल। पहले नंबर को लिखेंगे क्यूब के फॉर्म में और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/2 4/2 4/2 का। जैसे यहाँ पर पहला नंबर 2 का क्यूब लिखा और उसमें मल्टीप्लाई किया 3/2 3/2 3/2 का, नंबर को डबल करके ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से आप सभी को अगर ये सेशन समझ में आ गया है, सारी चीजें क्लियर है, तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है व्हाट इज द क्यूब ऑफ 42, 42 का क्यूब क्या होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन में अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, सेशन को लाइक करके। ठीक है, चलिए। और अगर आप कैलकुलेशन में और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं सर, ये तो हमने क्यूब का ट्रिक देखा है, ऐसे ही और मजेदार ट्रिक्स के लिए आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं पायरेट्स ऑफ मैथ्स का, जो कि डेली 9:30 पर होता है ना। बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर डेली 9:30 पर पायरेट्स ऑफ मैथ्स का सेशन होता है, और ये सेशन केवल हम लोग 30 मिनट का करते हैं, और 30 मिनट के सेशन में हम लोग बहुत सारे ट्रिक पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। क्योंकि होता क्या है ना दोस्त,
हम लोग ट्रिक पढ़ लेते हैं, ट्रिक पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम ट्रिक्स को भूलने लगते हैं, हमको नहीं आता है। और एग्जामिनेशन में हम बेसिक तरीके से ही कैलकुलेशन करते हैं, तो सर क्यों ना हम लोग ट्रिक की बार बार प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ले। सर घर पे टाइम नहीं मिलता है, सेशन अटेंड कर ले। और ये सेशन डेली 9:30 पर होता है, मंडे टू सैटरडे। तो मिलते हैं दोस्तों क्लास में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।